ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मक्की मरहले की आज आखिरी वीडियो में मुझे सैयदुश शुहदा की आखिरी मंजिल का जिक्र करना है। मुक़ातिल की किताबों में ये बात मिलता है कि सैयदुश शुहदा क़स्र बनी मुक़ातिल से क़ुतुनिया होते हुए जब ये काफ़िला ज़मीन नैनवा पर पहुँचा है तो हुसैन इब्न अली ने इस मंजिल पर अपने कारवां को ठहरा दिया। जब इस मंजिल पर काफ़िला ठहरा तो बहुत तेज़ी से कूफे की जानिब से एक सवार आया और हुर के लश्कर से मुल्हक़ हो गया। उसने हुर और हुर के साथियों को सलाम किया, मगर हुसैन और असहाब हुसैन को उसने सलाम नहीं किया। मालूम हुआ कि ये कासिद इब्न ज़ाद जो हुर के लिए ये पैगाम लाया है कि जिस मुकाम पे भी तुम्हें ये ख़त मिले हुसैन का रास्ता रोक लो, हुसैन को उसी मंजिल पर उतरने पर मजबूर कर दो, और ये कासिद तुम पे निगरां है, ये उस वक्त तक तुमसे जुदा नहीं होगा जब तक कि तुम मेरे हुक्म की तामील ना कर लो। हुर इस ख़त को लेकर इमाम हुसैन के पास आया और इब्न ज़ाद का ख़त पढ़ के सुनाया। तो इमाम अब हुर से कहते हैं कि मुझे इस ज़मीन से इतनी दूर चलने दो कि मैं क़रिया गाज़िरिया या क़रिया शफ़िया पे क़याम करूँ। तो हुर ने कहा कि अब आपको अख्तियार नहीं है कि यहाँ से हरकत करें, कूच करें, बल्कि मुझे ये हुक्म है कि आपको सहराए बेआबू गयाह में आपको उतार दूँ, जहाँ पे कोई आपके लिए पनाह गाह ना हो। जब ज़ुहैर इब्न क़ैन ने हुर के इस जवाब को सुना तो ज़ुहैर इमाम से कहते हैं, फसंद रसूल, अभी इनसे हम लोग जंग करते हैं, क्योंकि अभी जंग करना इनसे आसान है बनिस्बत इसके कि बाद में इतनी फ़ौजें आएंगी कि हम इनसे जंग करने की ताकत और कुदरत नहीं रख सकते। इमाम ने फरमाया कि हम जंग में इब्तदा और पहल नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद इमाम ने हुर से कहा कि कुछ इतना आगे चल, कुछ दूर तो हमें चलने दो। इमाम ज़मीन नैनवा से थोड़ी दूर ही चले थे कि लश्कर हुर ने आकर इमाम का रास्ता रोका कि अब आपको इसी मंजिल पर उतरना होगा, अब आपको अख्तियार नहीं है कि यहाँ से एक कदम भी आप आगे बढ़ें। इमाम ने पूछा कि इस ज़मीन को क्या कहते हैं? कहा कि इस ज़मीन को ज़मीन करबला कहते हैं। हुसैन घोड़े की बुलंदी से ज़मीन करबला पे उतरे। कहा कि हाँ, ये वही जगह है, ये वही ज़मीन है जिस ज़मीन के बारे में मेरे नाना रसूल अल्लाह ने मुझे इत्तला दी थी। हाँ, ये वही ज़मीन है जिस ज़मीन पर हमारा खून बहाया जाएगा। हाँ, ये वही ज़मीन है कि जिस ज़मीन पर हमारे बच्चों को ज़िबा किया जाएगा। हाँ, ये वही ज़मीन है कि जिस ज़मीन पर हमारी औरतों को असीर किया जाएगा। आप गौर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि तारीख़ इस्लाम का एक अजीम सानहा कि नबी की वफ़ात के 50 साल बाद उम्मत ने नबी के फ़र्जंद को ज़मीन करबला पे घेर लिया है, असीर कर लिया है। ऐसा क्यों कर हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब उम्मत दीन के अग़राज़ व मक़ासिद से गाफिल और बेखबर हो जाए, जब दीनदारी शऊर व बसीरत के बिना होने लगे, कोई यजीद जैसा फासिक व फाजिर इंसान उम्मत पर मुसल्लत हो जाता है और हुसैन जैसी बुलंद शख्सियत मक़तल में चली जाती है। और ये बात काबिल ज़िक्र है, काबिल गौर है कि उस दीनदारी और उस दीन का कोई भी फ़ायदा नहीं, उस दीन में कोई खैर नहीं, भलाई नहीं, जब एक दीनदार, जब एक मुसलमान वक्त के यजीद और फ़िरऔन को पहचानने की क़ुव्वत ना रखता हो, यानी दुश्मन शनासी और हक़ शनासी का जौहर एक मुसलमान के अंदर ना पाया जाता हो। लिहाजा हर एक हुसैनी पर वाजिब है, लाजिम है कि अपने वजूद के अंदर, अपने नफ्स के अंदर हमारे यासिर जैसी बसीरत पैदा करे और मालिक की अश्तर जैसी इस्तिक़ामत अपने अंदर पैदा करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।